हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज मेरे चैनल द हेल्दी लाइफ पर हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है पीसीओएस या फिर पीसीओडी। इसने दुनिया भर की लड़कियां और महिलाओं को परेशान करके रखा हुआ है। और क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन हूँ, मुझे भी इसने बहुत परेशान किया था एक टाइम पर। सो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इस डिसऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं ताकि आप सभी फीमेल्स एक हेल्दी लाइफ जी सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझे कि पीसीओएस या पीसीओडी क्या होता है। पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवराइन सिंड्रोम और पीसीओडी का पॉलीसिस्टिक ओवराइन डिसऑर्डर। अब सिंड्रोम कहाँ से आया? सिंड्रोम एक ग्रीक डिराइव शब्द है। सिन का मतलब होता है एक साथ और ड्रोम का मतलब होता है दौड़ना। तो पीसीओएस में हमारी बॉडी में एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटीज भी हो सकता है, आपके यूट्रस में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके ओवरीज में कुछ इशू हो सकते हैं। वेरएज जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसऑर्डर का मतलब ही होता है कि ऑर्डर्ड फंक्शंस का डिसऑर्डर हो जाना। यानी अगर किसी पर्सन को ईटिंग डिसऑर्डर है तो हम ऐसा कहेंगे कि इस पर्सन के खाने पीने के तौर तरीके का डिसऑर्डर हो चुका है इसे। तो वो उल्टा सीधा खाएगा, किसी भी टाइम पर खाएगा या बहुत ज्यादा खाएगा, या तो बहुत कम खाएगा या तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा। तो इस तरह की चीजों को हम कहते हैं डिसऑर्डर। तो हालांकि ये दोनों काफी मिलते जुलते होते हैं, मगर पीसीओएस में हमें सिम्टम्स क्लियर नहीं होते हैं कि मतलब रीजन नहीं पता चलता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अब हम बात करते हैं पीसीओएस वर्सेस पीसीओडी के बारे में। तो पीसीओएस में आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम ही अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और आपका ओव्यूलेशन इस वजह से रुक जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप फीमेल हैं तो आप एग रिलीज करती है हर मंथ, जिससे आपको पीरियड्स आते हैं। अब जब आपकी बॉडी में मेल हार्मोन ज्यादा हो गया है तो आपका ओव्यूलेशन गड़बड़ा गया है, तो एग्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। सो बहुत सारे एग्स जमा होके इस सिचुएशन में गांठें बना देते हैं आपकी ओवरीज में, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। तो पीसीओएस में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स, फेशियल हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाता है क्योंकि मेल हार्मोन एक्सेस हो गया है आपकी बॉडी में। वेरएज जबकि हम पीसीओडी की अगर बात करें तो पीसीओडी में सिर्फ आपकी ओवरीज अफेक्ट होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो इसमें ये होता है कि आपकी ओवरी स्वेल हो जाती है क्योंकि उसमें एक्सेस फ्लूइड प्रोडक्शन होने लगता है। इसमें भी आपको सिम्टम्स दोनों में सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत तरीका अलग है इस बीमारी के होने का। और ये दोनों ही इजीली रिवर्सिबल है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर ऐसे हम देखें तो पीसीओडी में सिर्फ आपकी ओवरीज ही अफेक्ट होती हैं फॉर अ स्मॉल टाइम, लेकिन अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाता है जिससे आपको पीसीओएस हो जाता है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम रहते इसको रिवर्स कर दें। तो अब बात करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के मेजर साइंस और सिम्टम्स की। सबसे पहला साइन, इरेगुलर पीरियड्स या एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। या तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या तो आपको दो दो तीन तीन महीने पर पीरियड्स नहीं आते हैं, या तो आपको हर महीने दो बार पीरियड्स आ रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या तो फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, या तो बहुत लाइट ब्लीडिंग हो रही है। ये सारे सिम्टम्स आपको पीसीओएस या पीसीओडी की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा मेजर साइन ऑफ पीसीओएस या पीसीओडी है आपके फेस पे हेयर का आ जाना, फेशियल हेयर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है। तो अक्सर फीमेल्स में ये देखा गया है कि उनके बॉडी में फेशियल हेयर बहुत ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। तीसरा मेजर साइन सिस्टिक एक्ने, जिसे हम कहते हैं एक्ने यानी पिंपल्स, आपके चेहरे पे बहुत गंदे गंदे पिंपल्स का आ जाना। ये भी एक पीसीओएस या पीसीओडी का साइन होता है। चौथा और मेजर साइन ऑफ पीसीओएस है मूड स्विंग्स, जिसे हम पीएमएस भी कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये अक्सर बहुत सारी लड़कियों में कॉमन है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसे ही रहे तो आप डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। पांचवा और मेजर सिम्टम है सडन या एब्रप्ट वेट गेन। अगर आप कहीं से भी सडन या एब्रप्ट वेट गेन करते हैं तो ये भी पीसीओएस का ही सिम्टम है। तो आपको इसे रिवर्स करने के लिए अपना वेट लॉस करना ही पड़ेगा। इनफर्टिलिटी, हेल्दी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, कंसीव करने में प्रॉब्लम, ये सब भी पीसीओएस के ही सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा हेयर फॉल या हेयर लॉस, जिससे सारी लड़कियां परेशान हैं, ये भी पीसीओएस का ही एक सिम्टम होता है। तो अब बात करते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी हमें होता क्यों है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी फैमिली में आपकी नानी को या आपकी मदर को, किसी को भी ये प्रॉब्लम थी तो आपको भी हो सकती है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है या आपको डायबिटीज है तो भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसके कारण आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। दूसरा और मेजर रीजन है स्ट्रेस।
स्ट्रेस में हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाती है, जिसकी वजह से हमारा ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो कैंसिल हो जाता है या रुक जाता है। तो इसकी वजह से भी आप पीसीओएस या पीसीओडी के शिकार हो जाते हैं। तीसरा है लाइफस्टाइल इश्यूज। अगर आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रॉपर है, आप कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो भी वो पीसीओएस या पीसीओडी की तरफ आपको ले जाएगा। चौथा है, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है आपके पीसीओडी या पीसीओएस के लिए। वो आपके हार्मोन्स के साथ खेलेगा ही खेलेगा और आपके सारे हार्मोन्स अप डाउन हो जाएंगे। पांचवा है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। अगर आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं और आपकी लाइफ में अच्छी स्लीप नहीं है, अच्छी नींद नहीं है, तो आपके हार्मोन्स कभी भी बैलेंस आउट नहीं हो सकते हैं। छठा रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपकी लाइफ में सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, मूवमेंट की कमी है, तो भी आप पीसीओएस और पीसीओडी के शिकार हो सकते हैं। और मूवमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है, सेवेंथ वाला जो रीजन है, आप ओवरवेट हो ही जाएंगे, ओबीस हो ही जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके पीसीओएस और पीसीओडी की जर्नी में। नेक्स्ट और मेजर रीजन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाना, आपके अंदर के ऑर्गन्स में या ग्लैंड्स में सूजन का होना। ये बहुत लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज के थ्रू भी पाया गया है। ये भी एक मेजर रीजन होता है पीसीओएस के होने का। इसके अलावा बहुत सारी लड़कियों में लो आयरन की शिकायत है या एनीमिया की शिकायत है। तो आयरन एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा, इसका नेक्स्ट रीजन है, अगर आप ज्यादा टी और कॉफी पीते हैं, ज्यादा कैफीन कंजम्पशन करते हैं, तो आपकी बॉडी में लो आयरन की शिकायत हमेशा रहेगी, क्योंकि ये आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं करने देता है। तो मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ 2 कप्स ऑफ चाय इज इनफ फॉर अ डे। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है या नहीं है? तो जब भी आप किसी गायनेक या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको मेजरली कुछ हार्मोन्स का टेस्ट करने को कहेंगे, जैसे कि एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एंड्रोजन लेवल्स भी चेक किए जाएंगे और आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी चेक किया जाएगा। पर ये हार्मोन टेस्ट काफी नहीं होता, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इस तरह की चीजें भी पीसीओएस की कंडीशन को मिमिक करते हैं, उनकी नकल करते हैं। तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो उसकी वजह से है या पीसीओएस की वजह से है। तो इसीलिए मेजरली आपका गायनेक आपको अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए भेजेंगे, और अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके ओवरीज पे सिस्ट या फ्लूइड मौजूद है, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सके कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है या नहीं है। तो हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी को हम रिवर्स कैसे करें या इसे कंप्लीटली खत्म कैसे करें। तो मैं ऑलरेडी पीसीओडी की पेशेंट रह चुकी हूँ। जब मैं 15 इयर्स की थी, तो मुझे सबसे पहले पता चला कि मुझे पीसीओडी है, क्योंकि मेरे 3-3 महीने तक पीरियड स्किप हो जाते थे। तो मैंने इसे कैसे रिवर्स किया? मैं 103 केजीज की हो गई थी। वहां से मैंने अपना वेट लॉस करके अभी फिलहाल मैं 87 केजीज की हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है पीसीओएस या पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए कि आप अच्छा खाना खाएं। एक हेल्दी डाइट आपको बहुत आगे तक लाइफ में लेकर जाती है, और मैंने भी वही किया। अपने फूड से सारा जंक फूड निकाल दीजिए, सारा स्ट्रीट फूड निकाल दीजिए, पैकेज्ड फूड निकाल दीजिए, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड निकाल दीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये सब क्या है? आप तो जानते हैं कि मैदा अच्छा नहीं होता है, जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजें हैं, जैसे शुगर अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे जो रेफ्रिजरेटेड चीजें होती है, जैसे हम अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो रेफ्रिजरेटेड फ्रीज किया हुआ चिकन नगेट्स लेते हैं, ये सारी चीजें बहुत ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड होती है। चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गया, बहुत सारी पैकेज चीजें। तो इन्हें हम अवॉइड करके रिप्लेस करेंगे हेल्दी चीजों से। आप अपनी डाइट में आयरन रिच, कैल्शियम रिच, मैग्नीशियम रिच चीजें खाइए, पंपकिन सीड्स खाइए आप, कैल्शियम रिच चीजें खाइए, मिलेट्स ऐड कीजिए, कार्ब्स को कम करके आप मिलेट्स ऐड कीजिए राइस और रोटी की जगह पे अपनी डाइट में। ये सारी छोटी छोटी चीजें, ये सारी छोटी छोटी चेंजेस करने से, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन ऐड करें। तो इससे आपका वेट लॉस भी होगा और आप सारी न्यूट्रिशियस चीजें अपने अंदर डालेंगे। इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर बेसिस पे आपको 30 टू 45 मिनट्स की कोई भी एक्टिविटी आप ले लीजिए। आपको डांस पसंद है, आपको योगा पसंद है, आपको जिम पसंद है या वॉकिंग पसंद है, एनीथिंग, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग। आपको वॉक से स्टार्ट करना चाहिए, और कोई भी एक्टिविटी आपको 45 मिनट्स के लिए रोज करनी चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये मैं अपनी वीडियोस में हमेशा रिपीट करती हूँ, 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर आपकी लाइफ में अच्छी नींद नहीं है, तो आप कितने भी एफर्ट्स डाल लें, आपके हॉर्मोन्स कभी भी बैलेंस आउट नहीं होते हैं। अब अच्छी नींद लेने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, जो आजकल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या फिर बुक रीड कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, सोने से पहले कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए।
ये अगर आप करेंगे ना तो इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स के अंतर्गत आपका पीसीओएस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा और आप बहुत बेटर फील करेंगे। आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और अंदर से आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, फीमेल फ्रेंड्स में, इवन मेल्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये सबको ये नॉलेज पहुंचे कि ये बहुत ही रिवर्सिबल बीमारी है, इस कोई भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे कमेंट में पीसीओएस के लिए डाइट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं अपना अगला वीडियो उसी पर लेकर आऊँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।